हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के पहले हमने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया था। दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। अगर 1 से 50 तक वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसके नीचे लिंक दिया गया, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? आपको बताना है इसमें से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अल्पप्राण होता कौन है? किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा जो होता है वो क्या होता है? अल्पप्राण होता है। और दूसरा चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो ग है, क ख ग, ये क्या है? तीसरा है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? अल्पप्राण हो जाएगा। और ख देखिए दूसरा है तो महाप्राण हो जाएगा, घ चौथा है तो महाप्राण हो जाएगा, टैट है ये दूसरा है तो ये क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। तो इसमें अल्पप्राण कौन हो जाएगा? ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 51 के बाद 52 में है कि निम्न में से घोष बड़ कौन सा है? आपको बताना है कि इसमें घोष बड़ कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जो अघोष होता है, देखिए इसमें दो प्रकार के होते हैं, घोष होता है एक अघोष। तो जो घोष या सघोष एक ही होता है। ठीक है, तो जो तीसरा होता है और चौथा होता है, ये पांचवा होता है, ये घोष होता है। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है? घोष या सघोष होता है। तो च छ जय, इसमें देखिए जय ये तीसरा वर्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा। और जो पहला और दूसरा होता है ये क्या होता है? अघोष होता है। ठीक है, तो हमारा तीसरा ये जय है तो हमारा क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों कि निम्न में ओष्ठ बड़ कौन सा है? आपको बताना है इसमें से ओष्ठ बड़ कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें ओष्ठ बड़ कौन सा है? तो दोस्तों इसमें ऊ वाला हो जाएगा। ये क्या है? ओष्ठ बड़ है। ध्यान रखना, इसमें क्या है? ये ओष्ठ बड़ है। ठीक है, कौन सा? ऊ वाला। इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो अ और आ होता है एक कंठ होता है, ये क्या होता है? कंठ होता है। और ई और बड़ी ये होता है तालु होता है। ऊ और बड़ा ऊ क्या होता है? ओष्ठ होता है। और जो री है ये क्या होता है? मूर्धन्य होता है। आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अर्ध विवृत स्वर है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा अर्ध विवृत स्वर है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अ, ठीक है, ए जो होता है बड़ा ए होता है। ठीक है, ये क्या होता है? अर्ध विवृत स्वर होता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, इसको दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अर्ध विवृत स्वर, यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों कि अर्ध विवृत स्वर ए है मुख द्वार खुलने के आधार पर। ठीक है, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसमें होता है विवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे क्या कहते हैं? विवृत कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं? आ हैं। उसी तरह देखिए दोस्तों, ये होता है अर्ध विवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे अ ए आ आओ, ये क्या होते हैं? अर्ध विवृत होते हैं। अर्ध संवृत क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए और ओ। और संवृत में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई उ ऊ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। कह रहा है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसको बोलते हैं निर्नुनासिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निर्नुनासिक बोलते हैं। ठीक है, और मुख और नाक दोनों से निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है, उसके बारे में देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है कि इसमें देखिए बड़ विच्छेद से पूछा है। ठीक है, दृग का बड़ विच्छेद क्या होगा? तो देखिए इसमें द सब में आधा है, उसके बाद ये जो नीचे लगा होता है दोस्तों ये, ठीक है, ये वाला जो नीचे लगा होता है इसको री पढ़ा जाता है। तो देखिए इसमें र लगा है, ये भी नहीं होगा, इसमें र लगा है, ए भी नहीं होगा। ठीक है, तो बचा कौन? 2 ऑप्शन बचा। गय को कैसे लिखा जाएगा? जब भी हम व्यंजन लिखते हैं तो पहले आधा गय लिखा जाता है, उसके बाद उसके में एक स्वर लिखा जाता है। ठीक है, आधा व्यंजन और स्वर मिल के गय बनता है। ठीक है, तो ये इसमें देखिए गय पूरा एक साथ लिख दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहले 2 ऑप्शन गलत थे, ये भी गलत हो जाएगा। तो उसका सही होगा ये 56 का ए सही हो जाएगा। तो दृग इस प्रकार का लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। अब क्वेश्चन नंबर 57 है कि अंतस्थ और उष्म बड़ कितने होते हैं? तो दोस्तों अंतस्थ भी कितने होता है? 4 होता है, और
उसमें भी कितना होता है 4 होता है। तो 4 4 मिलकर कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अंतस्थ कितने होते हैं 4 होते हैं, उसमें भी कितने होते हैं 4, तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अंतस्थ में कौन कौन आता है दोस्तों, देखिए य व रैल है, ठीक है, य व रैल जो होता है वो अंतस्थ होता है। उसमें क्या होते हैं तीनों श और है होता है। तीनों श कौन होंगे, ये स होता है और एक मूर्धन्य श होता है, एक तालब श होता है और है, ठीक है। ये चारों मिलके क्या कहलाते हैं, उसमें कहलाते हैं, ये चारों मिलके क्या कहलाते हैं अंतस्थ कहलाते हैं। तो 4 4 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएगा। 57 के बाद देखिए ये पूछा है क्वेश्चन रे वाला, ठीक है, रे का विवरण है। तो देखिए अब रे को बताना कौन सा होगा, तो देखिए जो दोस्तों बताए थे ये व रे ल होता है ना, वो अंतस्थ होता है। उसमें भी ये व देखिए ये व अर्धस्वर होता है, जो रे होता है ल, इसमें दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो रे होता है दोस्तों ये लुंठित होता है, इसको क्या बोलते हैं लुंठित बोलते हैं, और यल को पार्श्विक बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं पार्श्विक बोलते हैं, और रे को क्या बोलते हैं लुंठित। तो देखिए वर्त से तो सब में है इसलिए चारों में ये हो जाएगा, लेकिन लुंठित ये र क्या होता है लुंठित होता है। देखिए इसमें पार्श्विक दिया, इसमें संघर्ष दिया, इसमें स्पर्श, तो लुंठित वाला हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके साथ सघोष अल्पप्राण ये भी दोनों होता है, लेकिन यहीं से आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो य व रैल होता है तो उसको अंतस्थ बड़ बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जो र होता है इसको लुंठित बोलते हैं, यल को पार्श्विक बोलते हैं, और जो य व होता है उसको अर्धस्वर बोलते हैं, ठीक है। 58 के बाद अब देखिए काकल बड़। दोस्तों अगर पहले वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए, उसमें मैंने आप उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा था कि काकल किसको कहा जाता है, ठीक है। काकल बड़ क्या होता है उसमें हम बताए थे दोस्तों, काकल बड़ क्या होता है होता है, काकल बड़ क्या होता है होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि उपयुक्त विकल्पों में है काकल ध्वनि है, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायुबंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है उसे काकल व्यंजन ध्वनि कहते हैं। यह अंतस्थ व्यंजन है, इसका उच्चारण स्थान तालु है। यह क्यों कह रहा है क्या है, ये अंतस्थ है, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है तालु है। इसे अर्धस्वर भी कहते हैं। कुछ आपको हम समझाएं, जो यह होता है और साथ साथ वह, ये दोनों अर्धस्वर होते हैं। अस्य क्या होता है उसमें व्यंजन होता है, उसका उच्चारण स्थान दंत है। अड़य ट क्या होता है वर्ग का पंचम होता है, ठीक है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है ये का उच्चारण स्थान है। तो अभी दोस्तों ऊपर पढ़े हैं, देखिए ये ऐसे इसको याद करने ट्रिक होता है। जो स होता है इसको तालब सा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं तालब। और देखिए ये किसके तरह दिख रहा है, ये की तरह दिख रहा है कि नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा तालु हो जाएगा। ऐसे याद कर लीजिए, इसको क्या बोलते हैं तालब से, इसको ऐसे जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ये तालु हो जाएगा। 60 का कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। कह रहा है कि इसमें सभी महाप्राण वाले, तो महाप्राण क्या होता है दोस्तों दूसरा और चौथा। अल्पप्राण क्या होता है 1 3 5 को क्या बोलते हैं, किसी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा जो वर्ग होता है वो अल्पप्राण होता है, और दूसरा और चौथा क्या होता है महाप्राण। तो आपको बताना इसमें महाप्राण कौन सा है। देखिए इसमें कौन सा है खय क्या होता है दूसरा होता है, ठीक है, छ इसमें दूसरा होता है, ट और ठ ये भी दूसरा होता है, यानी यही महाप्राण वाला हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा महाप्राण वाला हो जाएगा। लेकिन आपको अगर चेक करना है कि चारों, तो चारों भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए महाप्राण वाला आपको पता चल गया। अब देखिए तय थ ध, तो ये तीसरा हो जाएगा, तो अल्पप्राण हो जाएगा ना। इसी तरह ये इसमें तय थ द ये भी तीसरा हो जाएगा, और इसमें जो होता है तय थ ध ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी तीसरा है, तो ये अल्पप्राण हो जाएगा। 61 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। आपको बताना स्पर्श व्यंजन दोस्तों 5 होते हैं। एक क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, और एक प वर्ग होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क र ल व है, ठीक है। अब देखिए जो है ये नहीं आता है किस में आता है उसमें में आता है, किस में आता है दोस्तों उसमें आता है, तो ये वाला नहीं होगा। इसी तरह जो स होता है ये भी उसमें में आता है, ये जो स होता है ये भी किस में आता है उसमें आता है। तो जो बचा है क च प द ये सब किस में हो जाएंगे स्पर्श व्यंजन में हो जाएंगे, यानी 62 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आपको अगर दोस्तों डिटेल में पता है तो आपको ऑप्शन ढूंढने में बहुत आसान होगी। देखिए इसमें कह रहा है स्पर्श व्यंजन, तो हम जानते हैं जो ये है होता है, ठीक है, ये क्या होता है ये र ल व ये अंतस्थ होता है, लेकिन जो है होता है तीनों से और है क्या होता है उसमें व्यंजन होता है। अस्य उसमें व्यंजन होता है, ये भी क्या होता है उसमें व्यंजन होता है। तो भाई उसमें व्यंजन से तीनों ऑप्शन हट जाएंगे, तो बचेगा कौन, यही होगा। अब ये देख लिए क वर्ग च वर्ग ट वर्ग प वर्ग
ये तय वर्ग में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है कि कंठ तालव। आपको पूछा है कंठ तालव यानी कंठ प्लस तालु वाला कौन सा होगा। तो पहले वीडियो हम आपको समझाएं दोस्तों कि जो ए और ए होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कंठ तालव होता है। आपको दोस्तों इतना पता होना चाहिए कि जो अ है और आ है, ठीक है, ये क्या होते हैं, कंठ होते हैं, और जो ई होता है और छोटी बड़ी ये क्या होते हैं, तालु होते हैं। ठीक है, देखिए और जो हमारा ए है, ए किससे मिलकर बना होता है, ए आई प्लस ई से मिलके बना होता है। ठीक है, छोटी है, ध्यान रखना दोस्तों। जो हमारा ए है ये किससे, आई और ई से मिलके बनता है, ए बनता है। तो आई क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, तालु। तो कंठ प्लस तालु क्या हो जाएगा, कंठ तालब हो जाएगा। और कौन होता है, ए और ए होता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन है। आपको बताना इसमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन। देखिए तो स्पर्श तो चारों हो जाएंगे, कंठ ध्वनि क ख ग घ है, इसमें चारों हो जाएगा। देखिए स्पर्श भी चारों हो जाएंगे, कंठ भी चारों हो जाएंगे। अघोष में देखिए दोस्तों, अघोष किसी वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा, तो देखिए ये तीसरा है, ये चौथा है। भाई ग क्या होता है, तीसरा होता है, और घ चौथे नंबर पे आता है, इसलिए दोनों तो नहीं होंगे। अब पहला दूसरा अघोष होता है, तो यानी या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। महाप्राण में क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। दूसरा तो कौन सा है, ख है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, वही चीज़ें समझाया। ठीक है, अगला है कि दंत्योष्ट ध्वनि कौन सा है, दंत्योष्ट ध्वनि कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो वह होता है ये दंत्योष्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, दंत्योष्ट होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो वह होता है क्या होता है, दंत्योष्ट होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम वह कहते हैं दांत और ओठ दोनों सटते हैं। ठीक है, उसके बाद 65 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो युग्मक ध्वनि कहलाता है। देखिए द्वित्व मतलब दो, ठीक है, द्वित्व हो जाए तो युग्मक में क्या आता है, ऐसे इसको याद कर लीजिए। द्वित्व मतलब दो, युग्म मतलब ही क्या होता है, जब दो मिलते हैं तभी तो युग्म बनता है। तो द्वित्व हो जाए तो क्या होता है, उसको युग्मक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 65 के बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा। आपको बताना इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है। तो देखिए आ जो होता है ये दीर्घ स्वर होते हैं। अब देखिए ये भी दीर्घ स्वर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। ए और आई ये क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। ओ भी क्या होता है, संयुक्त स्वर। अभी बताएं जो कंठ ये ए और ए क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, कंठ ओष्ठ कहलाते हैं। ये क्या कहलाता है, ओ और औ कंठ ओष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन है। तो हम जानते हैं दोस्तों य व र ल क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसमें यह है तो ये क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 69 नंबर। 69 नंबर में दोस्तों निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो महाप्राण क्या होता है, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा महाप्राण होगा। तो कौन सा होगा दोस्तों, देखिए महाप्राण कौन सा होता है, दूसरा और चौथा। तय देखिए पहला हो गया इतनी अल्प प्राण हो गया, तय थ द तीसरा हो जाएगा तो ये भी अल्प प्राण हो जाएगा। पै फ ब भ देखिए चौथा हो गया ना, इसलिए क्या हो जाएगा, महाप्राण। पै फ ब में ये पंचम हो जाएगा। तो 1 3 5 क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो दो और 4 महाप्राण होते हैं, चौथा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये महाप्राण हो जाएगा। 69 के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा है निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। आपको बताना इसमें से कौन सा अघोष है। तो अघोष वर्ण कौन सा होता है दोस्तों, किसी वर्ग का जो पहला और दूसरा होता है। ध्यान रखिएगा, किसी वर्ग का पहला और दूसरा और सभी जो स्वर होते हैं, ठीक है, और तीनों जो शय होते हैं। ध्यान रखिएगा तीनों शय इसमें है नहीं लिया जाते, ये सब क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। तो देखिए प फ ब भ म, तो पहला आ गया ना, पहला और दूसरा, किसी वर्ग का पहला और दूसरा, तो प आ गया तो यही क्या होगा, अघोष होगा। अब घ को देखिए, घ चौथा है, घ चौथा है तो तीसरा और चौथा और पांचवा क्या होता है, सघोष हो जाता है। घ तीसरा है तो ये क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। प फ ब ये तीसरा है तो ये भी क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। आपको चारों ऑप्शन पता होना चाहिए क्लियर से, तभी आप चारों का आंसर सही दे पाएंगे। निम्न में कंठ वर्ग कौन सा है। भाई अभी बताए हैं कि जो अ और आ होता है, ठीक है,
जो ए और आ होता है क्या होता है, कंठ होता है। और जो ई और बड़ी ई होता है ये क्या होता है, तालु होते हैं। ठीक है, और ऊ और बड़ा ऊ क्या होते हैं, ओष्ठ होते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका कह रहा है कंठ कौन हो जाएगा भाई, ये आ हो जाएगा। तो 71 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 71 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। देखिए 71 का बी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 72 में कह रहा प फ ब भ में व्यंजन है। तो देखिए प जब पढ़ रहे होंगे तो आपको ओष्ठ क्या होगा, सट रहे होंगे, प फ ब भ, तो ये क्या हो जाएंगे, ओष्ठ हो जाएंगे। प फ ब पढ़ने में आपको ओष्ठ दोनों क्या होंगे, सटेंगे, तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। भाई जो दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाएंगे दोस्तों, संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई, संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त क्या है। भाई ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त क्या है, ये स्वर कहलाते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ और प्लुप्त। देखिए मेन रूप से 2 ही होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, लेकिन कहीं कहीं पर 3 भी माना जाता है, प्लुप्त को भी मान लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 74 के बाद 75 नंबर देख लीजिए। सघोष वर्ण कौन से हैं, आपको बताना है कि सघोष वर्ण कौन से हैं। सघोष क्या होता है दोस्तों, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तीसरा, चौथा जो पांचवा होता है किसी वर्ग का, वो क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है। अब देखिए स तो वैसे भी अघोष होता है, अभी बताएं तीनों से किस में आ जाते हैं, अघोष में आ जाते हैं। यहाँ पर एक बार हटा देते हैं दोस्तों, जो हमारा तीसरा होगा, चौथा होगा और पांचवा। तो इसमें देखिए प पहला हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, प फ ब, तो यही तो होगा, स हो जाएगा, तीसरा आ रहा है प फ ब, तो ये हमारा यहीं ब हो जाएगा। तैथ है, ये दूसरा है, ये अघोष हो जाएगा। स तो बताए हैं दोस्तों, ये क्या होता है, अघोष होता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी। 75 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 76 का दोस्तों कह रहा उसमें व्यंजन कौन है। तो जो तीनों स और है होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें व्यंजन होते हैं। तीनों स और है क्या होते हैं, उसमें व्यंजन होते हैं। तो 76 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 76 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 77। कह रहा हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन हो दोस्तों, य र ल व। ठीक है, य र ल व क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तीनों से और है क्या होते हैं, उसमें व्यंजन होते हैं। और छ त ग्रे और जो श्र है ये क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, ध्यान रखिएगा। और च छ क्या होते हैं, तालु होते हैं। ठीक है, 77 के बाद दोस्तों अब देखते हैं 78 नंबर। तो हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन है। तो बताएं दोस्तों, जो तीनों से और है होते हैं ये क्या होते हैं, उस व्यंजन होते हैं। भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ हैं। तो दोस्तों कितने वर्ण लिपियाँ हैं, 52 हैं। कौन कौन होते हैं, देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, आपको पता है 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और इधर जो क वर्ग से लेके 5 है, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं, स्पर्श। तो 25 तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। और उसके साथ साथ इधर देख लिए नीचे जो दिया है, ये हमारे 4 अंतस्थ होते हैं, 4 उसमें होते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 संयुक्त होते हैं और 2 अयोग्य होते हैं, 2 द्विगुण होते हैं, अढ़ और ढ। ठीक है, तो यहाँ देखिए 11 उधर स्वर होते हैं और इधर देखिए 4 4 8 4 12 और 12 4 16 और इधर 25। देखिए 25 और 16 और 11 हमारा जो स्वर होता है। तो 6 5 11 1 12 2 इधर 4 होगा और एक हासिल कितना हो जाएगा, 5, यानी 52। कुल मिलके कितने हो जाएंगे, 52 ही होते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा है कि मध्य स्वर किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें पूछा, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि मध्य स्वर क्या होता है। तो मध्य स्वर क्या होता है, अय को बोला जाता है। मध्य स्वर किसको बोलते हैं, अय को। और जिसमें 3 की आकृति बनती है उसको पश्चस्वर कहते हैं, और बाकी जो बचता है उसको अग्रस्वर कहते हैं। पहले वीडियो हम ठीक से उसको समझा दिए हैं। ठीक है, 80 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अब 81 में दोस्तों कहा है कि निम्न में कंठ वर्ग है। आपको बताना कि कंठ वर्ग है। तो देखिए अब जो इसमें अगर स आ गया तो इसमें होगा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये किस में आते हैं, उसमें व्यंजन होते हैं। ठीक है, और जो ई है ये इसको भी जानते हैं, ये तालु में आता है। इसी तरह जो री होता है ये मूर्धन्य में आता है। और जो देखिए जो स होता है ये दंती सा होता है, इसको क्या बोलते हैं, दंती सा। तो बचा कौन, ये है, अ है और विसर्ग, ये सब किस में आते हैं, कंठ में आते हैं। देखिए
ए के साथ आ और जो है होते हैं विसर्ग होते हैं और कै वर्ग, ठीक है, ये किस में आते हैं, सब कंठ वर्ण में आते हैं, ठीक है। 81 के बाद अब देखिए 82 नंबर रे में का रूप है, ठीक है। देखिए आधा रे और जो मृ लिखा है ये री लिखा है, जो अगर नीचे बना रहेगा तो री पढ़ा जाता है, ठीक है। जो नीचे रहेगा उसको क्या बोलते हैं, री पढ़ते हैं। तो आधा रे किस में पहले आएगा, म्रैम, इसमें रम, इसको क्या पढ़ा जाएगा, रैम, ठीक है, रैम में इसको क्या पढ़ा जाएगा, रैम में। तो कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। 82 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है 83 प्रय में पूर्ण बड़ है, आपको बताना है प्रय में पूर्ण बड़ है। तो प्रय में देखिए पूर्ण बड़ कौन सा, प्रय में देखिए आधा प होगा और प्लस के र होगा, इसको आधा प होगा अब क्या होगा, पूरा र होगा। तो इसमें पूर्ण बड़ कौन होगा, र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, र पूर्ण बड़ हुआ और जो प होगा ये आधा होगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उद्यान का शुद्ध बड़ विच्छेद क्या है। तो देखिए उद्यान किससे शुरू हो रहा है, उस से, तो पहले बात ए से है, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए द तीनों में आ रहा है, उसके बाद ये आएगा, क्योंकि देखिए कभी भी जब व्यंजन लिखा जाता है तो आधा लिखा जाए तो उसके बाद स्वर आता है। तो देखिए ये तो डी पहले कट गया, द तीनों में पहले द जो आएगा व्यंजन वो आधा आएगा, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा इसमें, क्योंकि पूरा दे दिया है। और द के बाद ये आएगा, ठीक है। देखिए उद्यान में अ आएगा, ये भी क्या होगा, व्यंजन है, ये भी आधा लिखा जाएगा, इसमें पूरा व्यंजन लिखा है इसलिए ये भी क्या होगा, कट जाएगा। तो बचा कौन, सी बचा, यहीं क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्पर्श संघर्षी है। तो आप जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट करके कौन सा होगा स्पर्श संघर्षी। तो जो होता है दोस्तों स्पर्श संघर्षी मतलब समझ रहे, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं। देखिए जो स होता है, ठीक है, जो स होता है ये उसमें व्यंजन होता है, और जो है होता है ये भी क्या होता है, उसमें व्यंजन होता है। र जो होता है अंतस्थ व्यंजन होता है। तो स्पर्शी बचा कौन, जय। अभी बताए ना कि 5 ही होते हैं, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, जो 5 होते हैं ना वही सब क्या कहलाते हैं, स्पर्श कहलाते हैं, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्पर्श वाला है, जय वाला है, ठीक है। 85 का ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 86 में कह रहा है ए का उच्चारण स्थान क्या, अभी तो बताएं दोस्तों, इसको समझाएगा। ये क्या होगा, कंठ तालव्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा, ठीक है, डी वाला हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसको कौन सा स पढ़ा जाता है, इसको तालव्य स बोला जाता है, ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, तालु। इसको ध्यान रखिएगा, ये तालु होता है, और ये जो ए स होता है ये दंती होता है, और जो ए होता है ये मूर्धा होता है, ठीक है। 87 का क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। 87 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 88 है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। बताना कि महाप्राण नहीं है। महाप्राण मतलब 2 और 4 नहीं है, ठीक, महाप्राण नहीं मतलब अल्पप्राण पूछ रहा होगा, ठीक है। तो जो देखिए ख दूसरा है, यानी ये महाप्राण हो जाएगा, पूछ रहा महाप्राण नहीं है तो ख महाप्राण होगा। घ चौथा वर्ड होता है, ये भी होगा। उसके बाद जय, देखिए च छ जय, ये तीसरा वर्ड होता है, यही महाप्राण नहीं होगा। और च छ जय झय, ये चौथा है, ये भी क्या हो जाएगा, महाप्राण होगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 88 के बाद 89। 89 है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है, ठीक है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है। तो दोस्तों आपको बताए हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मुख के खुलने के आधार पर जो हमारा स्वर होता है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। एक अग्र संवृत होता है, एक होता है पश्च संवृत, इसके बाद इसी तरह अग्र विवृत होता है और पश्च विवृत होता है। तो इसमें पूछा है कि जो उ होता है, ध्यान रखिएगा क्या पूछा है कि जो इसमें उ होता है, ठीक है, इसमें जो उ होता है वो किस प्रकार का स्वर है। तो किस प्रकार का स्वर होगा दोस्तों, ये पश्च संवृत होता है। कैसा होता है, इसको पश्च संवृत बोलते हैं। यहाँ इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। इसमें कह रहा है अघोष बड़ कौन सा है। तो अघोष बड़ क्या होता है दोस्तों, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। 7 स्वर होते हैं और स्वर के साथ क्या आ जाता है, तीनों श होते हैं, तीनों से, ठीक है। एक तालव्य स, दंती स और मूर्धन्य स, ये सब क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। तो अब इसमें से देख लीजिए भाई, ये स मिल गया ना, तीनों से आते हैं अघोष में, नहीं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 90 का डी हो जाएगा। 90 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 91 में क्या होगा दोस्तों कि वह
का उच्चारण स्थान है, अभी ऊपर पढ़ चुके हो दोस्तों, ये क्या होता है, वय का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या होगा दोस्तों, इसको अभी ऊपर पढ़े हैं क्वेश्चन, इसको बोलते हैं दंतोष्ठ। क्या बोलते हैं, दंतोष्ठ बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में छः का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो छः का किसके बाद आता है दोस्तों, क के बाद आता है। कक्षा को कैसे लिखा जाता है, क और प्लस के स, ये क्या बन जाते हैं, छः बन जाता है। तो छः का कह रहा है छः का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो किसके बाद आता है दोस्तों, क के बाद आता है। इसे संयुक्त बोलते, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। देखिए छः किससे बना होता है, आधा क और स का संयुक्त वर्ण है। अतः हिंदी शब्दकोश में छः का क्रम क के बाद आता है, जबकि छः का क्रम च के बाद आता है। त्र का क्रम तय के और ग का क्रम जय के बाद आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, तो व्यंजन कितने हैं दोस्तों, 33 व्यंजन होते हैं, ध्यान रखिएगा। व्यंजन की संख्या कितनी है, 33। कौन कौन है, देखिए 25 हमारा स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, और 4 उष्म व्यंजन है, 4 अंतस्थ है, ठीक है। ध्यान रखिए 4 ही है, 4 हमारे उष्म व्यंजन होते हैं। कैसा व्यंजन होता है, उष्म व्यंजन जिसमें तीनों से और है आते, एक 4 अंतस्थ होता है, तो 25 8 क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 25 35 3 33, ठीक है। उसके बाद अगला है वय व्यंजन है, तो वय व्यंजन है, आपको बताना है कि वय क्या होता है, तो यह वय रल क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये यह वय रल क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं, तो 94 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा उसमें व्यंजन नहीं है, तो देखिए दोस्तों बताएं कि जो तीनों स होते हैं और प्लस जो है होता है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, उसमें व्यंजन होते, कह रहे उसमें व्यंजन नहीं है, तो ग उसमें व्यंजन नहीं है। 95 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 96 कह रहा है ग बनता है, ग कैसे बनता है दोस्तों, ये आधा जय प्लस इया से बनता है, ध्यान रखिएगा। जो ग कैसे बनता है, जय प्लस इया से, ध्यान रखिएगा। ये संयुक्त ग किससे बनता है दोस्तों, ये जय प्लस इया से बनता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 96 के बाद अब देख लिए दोस्तों, 4 जो संयुक्त व्यंजन किससे बनता है, कि जो ग ज्ञानी है, ज्ञा है, ठीक है, कैसे बनता है, जय प्लस इया से, छः क प्लस स से बनता है, अत्रय जो है तय प्लस र से बनता है, आधा तय, ठीक है, अश्रय किससे बनता है, श और र से बनता है। उसके बाद है 97 कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, आपको बताना कि स्वर नहीं है, तो इसमें तो सीधे सीधे दिखाई देता है, जो इया होता है दोस्तों, चाहे छः जय इया क्या होता है, व्यंजन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जितने भी ये सब कहीं ना कहीं पूछा है, कह रहा इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो अभी आप पढ़े हैं कि जो ग होता है, त्रय होता है, क्षय होता है और श्रय होता है, ठीक है, श्रय होता है, वो क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, लेकिन फ नहीं होता है, ठीक है। अब आप यही चीज़ें आप पढ़े हैं। 98 के बाद अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 99। 99 कह रहा है कि निम्न से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा व्यंजन जो है हमारा संघर्षी है। तो संघर्षी व्यंजन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये है हो जाता है, कौन सा हो जाता है, ये है हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ इसके बारे में देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके इसका पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 100, तो 100 में कह रहा है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ये तो कई बार क्वेश्चन आ गया कि कंठ तालु कौन होते हैं, अय होता है, ठीक है, अय क्या होता है, कंठ तालु होता है। उसके बाद 100 के बाद अब देखिए 4-5 क्वेश्चन और रह गया, 100 हो गया दोस्तों। 100 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 101, कह रहे निम्नलिखित कौन सा ट वर्ग में नहीं आता है, तो भाई ट ठ डैड है अड़ा है, तो ये तो तय थ ध ये तय वर्ग में आएगा ना, तो यही ट वर्ग में नहीं आता है, ठीक है, ये तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित कौन सा संयुक्त स्वर है, आपको बताना है कि इस कौन सा संयुक्त स्वर है। तो देखिए ये हरस होता है, ये संयुक्त स्वर नहीं होता है, और इसमें री ये भी हरस होता है, ये भी संयुक्त स्वर नहीं होता है, और जो आ होता है ये दीर्घ होता है, ये भी संयुक्त स्वर नहीं होता। तो बाकी जो बचा यही क्या होता है, संयुक्त स्वर होता है। आपको बताएं जो ए होता है ये ए प्लस ई से बनता है, ठीक है, छोटी ई से, और जो ए होता है ए प्लस बड़ी ई से बनता है, ध्यान रखिएगा। जो ए होता है ए प्लस छोटी ई से, ए प्लस ई से मिलके बनते हैं, ए बनता है, यहाँ ए प्लस ए से मिलके, ध्यान रखिएगा, ए प्लस ए से मिलके बड़े ए बनते हैं, ठीक है। और वो किससे बनता है, ए प्लस ऊ से मिलके, ठीक है, ए प्लस ऊ से मिलके क्या बनते हैं, ओ बनते हैं, और ए प्लस ओ से मिलके
अ बनता है। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो लिखा भी है दोस्तों, ठीक है, कि I प्लस ई ए होते हैं I प्लस ओ होते हैं I प्लस ए होते हैं ओ प्लस अ होते हैं। निम्न में से महाप्राण व्यंजन है, आपको बताना इसमें महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण व्यंजन कौन होता है दोस्तों? दूसरा और चौथा। ठीक है, तो अब दूसरा और चौथा देख लीजिए, क ख ग घ, तो ये चौथा है, इसीलिए महाप्राण व्यंजन होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो बताए थे दोस्तों, एक र होता है, एक लय होता है। ठीक है, तो जो र होता है ये क्या होता है दोस्तों? लुंठित होता है। जो लय होता है ये पार्श्विक होता है। लय तो क्या हो जाएगा? पार्श्विक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। और दोस्तों बस आप निम्न से कौन सा बड़ घोष है? कौन सा बड़ घोष है? इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पे पेट में जितने भी क्वेश्चन हिंदी के, ठीक है, उसके साथ जीएस के भी जितने क्वेश्चन, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी जितने भी है सब पढ़ाए जाएंगे। एग्जाम से पहले सारे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। दोस्तों आपको सिर्फ करना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फीडबैक देते रहिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।